हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ जो आप बहुत कम सुनते होंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और मैं वर्ड मीनिंग में फोबिया की बात करूँगा आज, लेकिन उससे पहले एक सवाल होता है कि वर्ड और मीनिंग में का डिफिनेशन क्या होता है, वर्ड किसे कहते हैं और मीनिंग किसे कहते हैं। तो इसके रेलिवेंट मैंने आज एक कोशिश की है ताकि आप तक कुछ नई बातों को पहुँचाया जाए। Words are symbol of ideas, and we have learning, discussing and working with words as they revolve around our basic concept. यानी वर्ड्स हमारे चारों तरफ हैं। वर्ड्स को अगर हम देखते हैं तो चारों तरफ हमको वर्ड्स मिलेंगे। कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है, कोई भी ऐसी स्पीच नहीं है जिसमें वर्ड्स नहीं है। और ये क्या है? सिंबल ऑफ आइडियाज। हमारे विचार जो होते हैं उसको ये शो करते हैं कि हम क्या सोचे। जैसे मैंने सोचा पेन, तो पेन का मतलब ये होता है पेन जिससे हम वी कैन राइट विद इट, जिससे हम लिख सकते हैं। तो ये वर्ड ऐसे हैं जिसको हम लोग सीखते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं और इससे साथ हम काम भी करते हैं। और हमारी ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये घूमता रहता है। यानी हर चीज़ों के बारे में अगर आप उसका नाम लेंगे तो वो वर्ड होगा, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि मीनिंग किसे कहते हैं। तो मीनिंग का मतलब बहुत सारे डिक्शनरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैंने एक कोशिश किया काफ़ी अच्छी चीज़ को आपके सामने लाने के लिए और इस वीडियो को इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए। द इमेज ऑफ द इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट इन आवर माइंड एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ corresponding वर्ड इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नोन एज मीनिंग। अब जैसे मीनिंग का मतलब होता है पेन, पेन का हिंदी होता है कलम कहते हैं जिसको। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में एक बात आ गई, हमारे दिमाग में आ गई। अगर कोई पेन बोलता है तो उसका मतलब ये होता है, अगर कोई मोबाइल फ़ोन बोलता है तो उसका मतलब मोबाइल फ़ोन होता है, अगर कोई स्पेक्टिकल्स बोलता है तो उसको हम लोग एक चीज़ जो जिसको आँख में लगा के पढ़ा जाता है उसको हम लोग स्पेक्टिकल्स कहते हैं। तो वैसी चीज़ जो हम समझ जाते हैं कि वो इसका मतलब ये होता है उसको मीनिंग कहते हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास को इम्पोर्टेंट बनाने का मकसद है फोबिया। फोबिया के बारे में बात करेंगे हम लोग, ये फोबिया क्या होता है, ठीक है। तो फोबिया को हम लोग समझेंगे इस तरीके से कि फोबिया का मतलब होता है भय, डर। हमारे दिमाग में एक डर होता है, उसको फोबिया कहते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, इसलिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलोफोबिया, बहुत से लोगों के अंदर जो होता है एक तरह का डर होता है, सुंदरता का डर, यानी खूबसूरती का जो डर होता है कि वेदर मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ, इसको कैलोफोबिया कहेंगे। आप क्या कहेंगे? कैलोफोबिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पेडोफोबिया, पेडोफोबिया मतलब होता है, पेडिया एक वर्ड है, जब आप ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा। पेडिया मीन्स होता है बच्चे, जैसे पेडियाट्रिक, बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसको पेडियाट्रिक कहते हैं। तो जो बच्चों का जो डर होता है उसको पेडोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोफोबिया। और फिर देखिए थैनेटोफोबिया, थैनेटोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डेथ। ये सारे अंदर लोगों के अंदर होता है। एक वक्त आता है जब हमारे अंदर ये थैनेटोफोबिया आ जाता है, मीन्स डर हो जाता है कि अब हम मरने वाले हैं, आई हैव टू डू समथिंग, तो ये थैनेटोफोबिया कहलाएगा। और हर इंसान के अंदर ये थैनेटोफोबिया है। उसके बाद है पैथोफोबिया। पैथो, आपने वर्ड ये सुना होगा, पैथोलॉजी, जहाँ जांच इन्वेस्टिगेशन हम लोग अपने बॉडी का करवाते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज असल में होता है, क्या बीमारी है क्या नहीं है। तो इस तरह के जो डर होते हैं उसको पैथोफोबिया कहते हैं, यानी फियर ऑफ डिजीज। जो डर होता है किस चीज़ का, किसी बीमारी का, तो उसको पैथोफोबिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ऑप्थेल्मोफोबिया। ऑप्थेल्मोफोबिया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं जो आँख का जो डॉक्टर होता है। ऑप्थल का मतलब ये होता है रिलेटेड टू योर आइज। तो ऑप्थेल्मोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ आइज, आंखों का जो डर होता है या आंखों की बीमारी का जो डर होता है उसको ऑप्थेल्मोफोबिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोफोबिया। फोटो मीन्स असल में लाइट होता है। फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो फोटो का मतलब होता है लाइट। देखिए हर वर्ड को जब हम पढ़ेंगे और उसके ओरिजिन की तरफ जब आप जाइएगा तो बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए ओरिजिन का याद करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ओरिजिन का समझना भी ज़रूरी होता है। तो फोटोफोबिया मीन्स फियर ऑफ लाइट, जिसको रोशनी से डर लगती है उसको क्या कहते हैं, उस बीमारी को कहते हैं फोटोफोबिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इंटोमोफोबिया। इंटोमोफोबिया मीन्स होता है इंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स, यानी फियर ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े का जो डर होता है उसको इंटोमोफोबिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोफोबिया। थर्मो का मतलब तो आप जानते हैं, बहुत सा आपने थर्मोडायनेमिक्स ये सब पढ़ा होगा। थर्मल पावर मीन्स हीट, थर्मो का मतलब ही होता है हीट। तो थर्मोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हीट,
गर्मी का जो डर होता है उसको थर्मोफोबिया कहते हैं। बहुत से लोग गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनको डर लगता है कि गर्मी से मुझे कुछ हो जाएगा या आग बहुत है, इस तरह के डर को हम लोग थर्मोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोफोबिया, फियर ऑफ ओडर्स, यानी जो बदन से जो बदबू आती है, कुछ लोगों को देखिएगा ज़्यादा महसूस होता है, तो उसको ऑस्मोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोफोबिया। और नेक्स्ट है जेराफोबिया। जेराफोबिया के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल वर्ड्स जो होता है वो फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का जो डर होता है उसको जेराफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जेराफोबिया। नेक्स्ट है पेनियोफोबिया। पेनिया से मीन्स होता है पैसे से रिलेटेड होता है, इसी से एक वर्ड बना पेन्यूरी मीन्स पॉवर्टी, यानी पेनियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का जो डर होता है उसको पेनियोफोबिया कहते हैं। ओके, अच्छा वर्ड लग रहा होगा बड़ा। नेक्स्ट है फोनोफोबिया। फोनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्पीकिंग अलाउड। कुछ लोग जो है लोगों के सामने जोर से नहीं बात कर पाते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बात करते हैं, तो वैसे को हम लोग कहते हैं फोनोफोबिया। क्या कहते हैं? फोनोफोबिया, यानी फियर ऑफ स्पीकिंग अलाउड। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ मिरर्स। बहुत से लोगों को आईने से डर लगता है, बहुत से लोग अपना चेहरा आईने में नहीं देख पाते हैं, उसको वैसे बीमारी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोफोबिया। ठीक है। नेक्स्ट है लोगोफोबिया, लोगस यानी साउंड। ठीक है, तो फियर ऑफ स्पीच को लोगोफोबिया कहते हैं। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, और अगर अच्छा लगा होगा आपको वीडियो तो कमेंट ज़रूर करें, कंटिन्यू लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को मेरा वर्ड्स पसंद आता है और ताकि मैं इस पर और काम कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।